वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जहाँ पर चॉइस गिवन है, यानी कि हमें एग्जाम्स में से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा जो हमें ज्यादा इजी लगता है। बट आज के इस लेक्चर में हम दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई एंड एम एन आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर DE ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। प्रूव दैट एक्स वाई एंड एम एन आर पैरेलल। तो यानी कि यहां पर हमें कहा गया है एक फिगर जिसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल के डायमीटर DE के दोनों एंड पॉइंट्स यानी कि D और E पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। एक है एक्स वाई टेंजेंट और एक है MN टेंजेंट। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल टेंजेंट कैसे प्रूव करें? तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब भी हमें किसी चीज को प्रूव या फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें दी गई हैं हम वहां से पहले सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन से क्या चीज प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए अब देखा जाए तो यहाँ एक सर्कल है जिसमें DE डायमीटर है, O सेंटर है और दो टेंजेंट्स है। ठीक है, तो सर्कल टेंजेंट इससे रिलेटेड हमारा एक पूरा चैप्टर था, राइट, सर्कल्स का, जहां हमने एक चीज स्टडी की थी कि जब भी एक सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो OD एक रेडियस है, XY टेंजेंट है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं कह सकता हूं OD इज परपेंडिकुलर टू XY। ऐसे ही दोस्तों OE रेडियस है और MN टेंजेंट है, तो ये भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल EDX एंड एंगल DEN ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। अरे वाह, दोनों 90 डिग्री के हैं। और अब देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि XY और MN पैरेलल हैं? देखते हैं। XY और MN ये दो लाइंस हैं जिसमें DE इसको इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, और इस इंटरसेक्टिंग लाइन और इन टेंजेंट्स के साथ दो एंगल्स बन रहे हैं जो है 90 के, बट दे आर ऑन दी ऑल्टरनेट साइड्स। एंड हम जानते हैं कि जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाए और वहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि XY और MN पैरेलल है बिकॉज इन पर बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो देखा दोस्तों, आपने हमारे इस क्वेश्चन में जो चीज गिवन थी हमने वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसकी हेल्प से हमें जो चीज प्रूव करना था वो कितनी इजीली हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें चॉइस गिवन थी उसमें हमसे क्या कहा गया, वो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन इससे आसान है या इससे थोड़ा टफ। लेट्स सी। In the given figure, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD. Here AB is 6 cm, BC is 7 cm, CD is 4 cm. Find AD. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें कहा गया है कि एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर इंस्क्राइब किया गया। इंस्क्राइब का यानी का मतलब ये हुआ कि इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल को इस तरीके से बनाया गया कि इसकी जो बाउंड्री है वो इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच कर रही है और इस टचिंग साइड्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज PQRS। तो इस सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को PQRS पॉइंट पर टच कर रहा है। अब यहां पर हमें इस क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स की लेंथ गिवन है। अब मुझे फोर्थ साइड यानी कि AD की वैल्यू को निकालना है, तो क्या करें? तो स्टूडेंट्स वही चीज है, पहले जो चीज निकाली है हम देखेंगे हमारे पास जो चीज गिवन है उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमें बताया गया कि एक सर्कल है, इसकी ये एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, और क्या इंफॉर्मेशन है, इस क्वाड्रिलेटरल की तीनों साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, इससे और इंफॉर्मेशन क्या ही निकलेगी। और सोचते हैं, सर्कल की बात की जा रही है। अब इस सर्कल पर देखा जाए, अगर मैं A पॉइंट की ही बात करूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस A पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, दैट इज AS एंड AP, है ना। टेंजेंट क्या होती है? एक सर्कल पर बनने वाली एक लाइन जो एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है। तो A से निकलने वाली एक लाइन जो सर्कल को S पॉइंट पर कट कर रही है, ऐसी A से निकलने वाली एक लाइन जो सर्कल को P पॉइंट पर कट कर रही है। तो यानी कि ये दोनों लाइंस क्या हैं? टेंजेंट्स हैं। और हम जानते हैं, हमने सर्कल्स के चैप्टर में एक थ्योरम स्टडी की थी कि एक सर्कल पर जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है तो उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो मैं कह सकता हूं कि AP और AS दोनों की लेंथ इक्वल होगी। बट क्या यही दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं? नो माय फ्रेंड्स। ऐसी अगर आप पॉइंट B को देखेंगे तो यहां से भी तो दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं, इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। इसी तरीके से दोस्तों CR CQ ये भी दो टेंजेंट्स हैं, एंड आल्सो DR एंड DS ये भी तो इक्वल है। तो बहुत सारे टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने कलेक्ट कर ली। बट भाई हमें तो AD चाहिए, यहाँ AD तो कहीं नहीं आ रहा। बट AD के कुछ पार्ट्स DS एंड SA या फिर कहीं AS ये तो यहाँ अवेलेबल है ना, तो फिर इन पार्ट्स को जोड़ के देख लेते हैं, तो क्यों ना हमें फिर AD मिल जाएगा ना। तो फिर जोड़ते हैं। हमने इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो इन चारों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड होगी फिर राइट हैंड साइड। अब जरा देखो, AP प्लस BB क्या होगा? यस AB। ऐसी CR प्लस DR, यस CD। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें तो AS प्लस BQ, AS और BQ ये तो कुछ मिलकर कुछ नहीं बनेगा। आगे देखते हैं AS और CQ,
ये भी कुछ नहीं बना। एएस और डीएस, यस, ये मिलकर बन रहे हैं एडी, और जो मिडल टू टर्म्स रह गई हैं ये मिलकर बनेगी बीसी। लो जी, आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, जिस एक्सप्रेशन में आपको 3 साइड्स की लेंथ गिवन है। यस, एबी की वैल्यू 6 है, सीडी की वैल्यू 4, बीसी की वैल्यू 7, और अब आप एडी की वैल्यू कितने आराम से निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 3 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था। सो काफी अमेजिंग क्वेश्चन था, और दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा कि सर्कल चैप्टर की प्रॉपर्टीज का काफी यूज किया गया है यहाँ पर। और तो मुझे दोनों क्वेश्चन तो काफी इजी लगे, तो एग्जाम्स में मैं होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद ये क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ सर्कल की एक क्लीन प्रॉपर्टी लग रही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, एंड देन बस इक्वेशंस को ऐड किया और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको जो सा क्वेश्चन इजी लगे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।